दोस्तों, डिमेंशिया क्या होता है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कीज रखें, चाबी रखें और भूल गए? कुछ दोस्तों के नाम ही याद नहीं आ रहे हैं। अरे क्या नाम था उसका, क्या नाम था, भूल गए। होता है ऐसा। किताब कहीं किसी सेल पे रखे, याद ही नहीं आ रहा है कहाँ किताब रखे। जानते हैं इसे डिमेंशिया कहते हैं। डीजेनरेशन होना न्यूरॉन का, और लोगों में मेमोरी लॉस होने लग जाता है। अर्ली सिम्टम है ये सारी चीजें। हालिया रिसर्च के मुताबिक यंगस्टर में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पाई जा रही है। प्रोफेशनल में भी पाई जाती है, यंगस्टर में भी बहुत ज्यादा पाई जा रही है। क्या ये हकीकत में डिमेंशिया है? क्या आप सचमुच डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस की तरफ जा रहे हैं? नहीं बच्चों और नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। इसे हम कहते हैं स्यूडो डिमेंशिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? मेमोरी लॉस की होती है, यानी ये फॉल्स है। ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं है कि आपका मेमोरी डीजेनरेट हो जा रहा है, फ्यूचर में मेमोरी लॉस हो जाएगी अगर आप भूल रहे हैं छोटी छोटी बातें। तो इसे स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं। एक्चुअली ये होता क्यों है? इसके 3 रीजन है मेन। मल्टीटास्किंग। अगर एक काम और करते हैं, पहले सुन लेते हैं। 3 रीजन है। मल्टीटास्किंग, कोई प्रोफेशनल है, एक ही वक्त में कई सारा काम ध्यान में लेके कर रहा है। कोई स्टूडेंट है, कई सारे सब्जेक्ट की प्रेशर लेके एक साथ पढ़ रहा है। तो पहली वजह इसकी ये है मल्टीटास्किंग। दूसरी वजह स्यूडो डिमेंशिया का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आराम से अगर इसकी कोज को समझ जाए तो इस पे काबू पा सकते हैं। फॉरगेटफुलनेस की जो प्रॉब्लम है इसे ठीक किया जा सकता है। तो पहली वजह क्या है इसकी? मल्टीटास्किंग। दूसरी वजह स्ट्रेस। तीसरी वजह ओवरलोडिंग। जितना आप कर सकते थे एक दिन में उससे ज्यादा प्रेशर ले लिया है काम करने की। स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस भी इसका एक कॉज है। बच्चों, पहले समझते हैं कि ये होता कैसे है, किस तरह हम चीजों को याद रखते हैं। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो आप क्या देखेंगे कि किसी भी चीज को पहले हम अपने ब्रेन में स्टिमुलस के थ्रू, इंटरनल या एक्सटर्नल टच के, हियर करके, देख के अपने ब्रेन में लेते हैं। सेंसरी रजिस्टर कर लेते हैं। यहां जी होगा, एक्चुअली टाइप जिसने किया उसने मिस्टेक किया। तो पहले सेंसरी रजिस्टर कर लेते हैं, और रजिस्टर करने के बाद परसेप्शन या अटेंशन के थ्रू हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी। प्रॉब्लम क्या होती है स्यूडो डिमेंशिया में कि यहां से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने में इश्यू होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं। तो ही चीजें रिकॉल नहीं होती है, रिट्रीव नहीं होती है। अगर किसी चीज को हम अचानक सुनते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, वो भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए। जैसे आप रोड पे चलते हुए देखे, शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया, भूल गए। जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है तो याददाश्त बन जाती है, वो हमें याद आती है। प्रॉब्लम कहां होती है स्यूडो डिमेंशिया में? यहीं पे होती है, इंटरफेरेंस में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में मैसेज जा ही नहीं पाता है, यही की प्रोसेसिंग में इश्यूज होते हैं। तो और फिर इसे रिट्रीव कैसे करेंगे? जो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है उसे रिट्रीव करते हैं तो याद आ जाती है। पर वो चीजें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई ही नहीं हमारी, कि हमने कहां रखा की। और इसकी वजह ओवरलोड, वर्क स्ट्रेस, मल्टीटास्किंग। तो आसानी से इन चीजों को कम करके हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, अब एक बच्चों की यह भी प्रॉब्लम होती है कि सर हम जो याद करते हैं वो हमें एग्जाम टाइम में याद नहीं आता है। ये इश्यू होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो चला गया, रिट्रीव नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई, अब रिट्रीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको कैसे सोल्व किया जाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे। आज हमारा मेन मकसद था कि चीजें हम भूलते क्यों हैं, और भूलने से क्या ये रियल में डिमेंशिया है? नहीं, दिस इज कॉल्ड स्यूडो डिमेंशिया। इट कैन बी कंट्रोल। कॉग्निटिव थेरेपी करके हम आराम से इस पर काबू पा सकते हैं। जो मैंने वजह बताया उस वजह को हटा दीजिए। मल्टीटास्किंग, ओवरलोडिंग, एंजाइटी, इन सारी प्रॉब्लम को हट के अपना काम पे फोकस कीजिए। फोकस भी बनी रहेगी और आपको स्यूडो डिमेंशिया की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।